नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी कथलकर। आप देख रहे हैं CTV न्यूज, हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। वनी में एक ऐसा मामला सामने आया जहां नांदेपेरा निवासी रोशन गोवाड़े इस युवक ने एक युवती को शादी का झांसा देकर उस पर अत्याचार किया। इतना ही नहीं तो युवती का रिश्ता दूसरे युवक के साथ तय होने पर उसने पीड़िता के वीडियो और फोटो उसके होने वाले पति और परिजनों को भेजे, जिसके कारण पीड़िता का रिश्ता टूट गया। इतना ही नहीं तो पीड़िता के साथ अपनी अश्लील तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस में युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। गुगु शहर में चल रही रास्ते की समस्या के साथ गंदगी, जल भराव आदि से नागरिक त्रस्त हैं। मनसे ने इस समस्या की दखल लेते हुए नगर परिषद को एक निवेदन दिया है, जिसमें 15 दिनों के भीतर मांगे पूरी न किए जाने पर आंदोलन का इशारा दिया गया। बल्लारपुर शहर में रहने वाली एक विवाहित महिला परभनी सुरपिपरी गांव में अपनी मां के साथ रिश्तेदार के यहां एक विवाह समारोह में गई थी। इस दौरान महिला की पहचान अक्षय शामराव ठेंगे नामक युवक से हुई, जिसके बाद उनके गहरे संबंध बन गए। इसी के चलते मौके का फायदा उठाकर अक्षय ने महिला को ब्लैकमेल कर उसके अश्लील फोटो भी बना लिए। लेकिन किसी बात पर हुए विवाद के चलते अक्षय ने सोशल मीडिया पर महिला के फोटो वीडियो वायरल कर दिए, जिसकी शिकायत पीड़िता ने बल्लारपुर पुलिस थाने में दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। श्री साई पॉलिटेक्निक चंद्रपुर का सबसे पहला NBA एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट। तब से अब तक ये इंस्टीट्यूट अपने बेस्ट रिजल्ट, एक्सीलेंट एकेडमिक एंड वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ साथ प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है। हमारे इंस्टीट्यूट में विविध प्रकार के ब्रांचेस हैं। इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को 10वीं या 12वीं में सिर्फ पास होना आवश्यक है। इन सभी कोर्सेज के साथ एडवांस डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ये कोर्स भी हमारे यहाँ अवेलेबल है, जिसमें एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को BSc केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, BAMS, BHMS, BUMS में पदवीधर रहना आवश्यक है। हर साल हमारे स्टूडेंट्स का कैंपस थ्रू सिलेक्शन बजाज स्टील, फिलिप्स, सीएट टायर्स, ओमैट, अंबुजा सीमेंट जैसे बड़े बड़े कंपनी में हो रहा है। और इतना ही नहीं, चंद्रपुर के बाहर गांव से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे यहाँ हॉस्टल की सुविधा और बस की सुविधा भी उपलब्ध है। तत्वचिंतक महान साहित्यिक अरण्य ऋषि मारुति चितमपल्ली इनका 93वें वर्ष में निधन हो गया। सोलापुर के गिरनी कामगार के घर में जन्मे मारुति चितमपल्ली ने जंगल और पक्षियों के बारे में उत्तम अभ्यास किया, जिसके लिए उन्हें अरण्य ऋषि की उपाधि से भी संबोधित किया गया। उनके कार्यों से कई युवाओं को वन्यजीव संवर्धन के क्षेत्र में काम करने की प्रेरणा मिली है। 50 वर्षीय उमेश महंत शाह नामक व्यक्ति अपनी दुपहिया से भद्रावती की ओर जा रहा था, तभी 4 अज्ञात लोगों ने उसका पीछा कर उस पर हमला किया और जबरन उसका मोबाइल छीना। मोबाइल से बैंकिंग द्वारा करीब 91,000 रुपए एक अज्ञात खाते पर ट्रांसफर किए गए। इस संदर्भ में पड़ोली पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी। मिली जानकारी और CCTV फुटेज की सहायता से केवल 24 घंटों के भीतर 2 विधि संघर्ष बालकों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2,08,300 रुपयों का माल जब्त किया। इस मामले से उस व्यक्ति का आर्थिक नुकसान तो हुआ ही, साथ ही महामार्ग से गुजरने वाले नागरिकों की सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ है। राजूर निवासी पूजा बदलेल इस युवती का बल्लारशाह निवासी युवक से विवाह हुआ था। विवाह के बाद केवल 2 महीने में ही पति और ससुराल वाले पूजा के साथ दुर्व्यवहार करने लगे, जिसके चलते उसके पति ने पूजा से अपने पिता के पास से 5 लाख रुपए लाने को कहा। तब पूजा ने इनकार किया तो उसे मायके लाकर छोड़ा गया। आखिरकार पूजा ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने पति, ससुर, ननद और देवर इन 5 लोगों पर अपराध दर्ज किया। ब्रह्मपुरी तहसील के तोड़गांव खुर्द निवासी नागेश्वर अलोने, जो कि मजदूरी का काम करता है, जिसके परिवार में 3 लोग रहते हैं और घर में सिर्फ एक लाइट और एक फैन है। हर बार उन्हें महीने का बिल 300 से 600 रुपए तक आता है, लेकिन अचानक महावितरण ने उन्हें 77,130 रुपयों का बिल भेजकर एक बड़ा झटका दिया, जिससे मजदूरी का काम करने वाले नागेश्वर पर संकट आन पड़ा है। किसी भी प्रकार का बकाया ना रहते हुए भी महावितरण ने इतना बिल कैसे भेजा और इस बिल को एक मजदूरी करने वाला गरीब मजदूर कैसे भरेगा, ऐसा सवाल नागेश्वर अलोने ने किया है।
इस बिल को लेकर महावितरण के कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। मांझी के साप्ताहिक बाजार में टेकड़ी माता मंदिर के पास लगे वाटर एटीएम को अज्ञात चोरों ने तोड़कर उसमें से नगद पैसे चुराए। यह मामला वाटर एटीएम पर कार्यरत कर्मचारी को तब पता चला जब वह सुबह उठकर एटीएम को चलाने आया। इसकी शिकायत कर्मचारी ने पुलिस में दी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना किया और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मल्हारपुर तहसील में विसापुर गांव के कोलगांव विसापुर निर्माणाधीन रास्ते के पास मिट्टी डालने का काम शुरू है। इस जगह पर खड़ी जेसीबी मशीन को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगाने की घटना सामने आई। कुछ ही देर में आग ने रौद्र रूप ले लिया। इस घटना की जानकारी पुलिस को मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और अग्निशमन दल की सहायता से आग बुझाने का प्रयास किया गया। तो CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर में ही हती खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।